हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है और हर एक साल के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो है 2015 में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2015 में पूछा गया है। ठीक है, यानी प्रकाशित तंतु क्या होते हैं, किरण चित्र की सहायता से इनके द्वारा प्रकाश संचरण की विधि समझाइए, इनमें किस घटना का उपयोग होता है। तो प्रकाशित तंतु के बारे में चलिए हम दिखाते हैं। तो प्रकाशित तंतु होता क्या, देखिए। प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या बताए थे, जब प्रकाश, ठीक है, सघन माध्यम में जाती है और कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि सघन माध्यम में क्या ही वापस भी लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो बताए थे हम, तो जिसमें प्रकाश बहुत अधिक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होकर कांच के तनु के अक्ष के अनुदिश चलता है। इस कांच के तनु की त्रिज्या बहुत कम, यानी कुछ कहा जाए तो केवल कुछ माइक्रोन के बराबर होता है। इसकी मध्य भाग क्रूड का अपवर्तनांक n1 बराबर होता है 1.7 तथा बाहरी भाग, जिसे परिनिधान अधिपट्टन कहते हैं, का अपवर्तनांक n2 बराबर 1.5 होता है। अब आगे चलेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे हम लोग। देखिए चित्र हमारा यही है। चित्र में देखिए बनाया गया है, ये हमारा क्लेडिंग किया गया है। देखिए ये हमारा इस तरह से क्या है, क्लेडिंग किया गया है, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, n2 बराबर 1.5 होता है। कलई किया गया है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक में क्या होता है, 1.5 होता है। अब नीचे आएंगे तो ये भी प्रकाशिक तंतु है। ठीक है, ये प्रकाशिक तंतु है। ये n1 है, बीच में जो होता है क्या है हमारा, n1 है। n1 का मान क्या है, 1.7 है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। जब प्रकाश किरण तंतु की एक सिरे पर छोटे कोणों पर आपतित होती है, ठीक है, जब प्रकाश किरण जब इस पर आपतित होती है तो यह वायु के क्वार्ट्ज से अपवर्तित होती है तथा क्वार्ट्ज लेपन अंतरापृष्ठ पर क्रांति कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तथा पूर्ण परावर्तित हो जाती है। ठीक है, परावर्तित किरणें पुनः विपरीत फलक पर क्रांति कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तथा परावर्तित होती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इसी प्रकार प्रकाश किरण बार बार पूर्ण परावर्तित होती हुई पाइप के दूसरे सिरे पर पहुंचती है तथा क्वार्ट्ज द्वारा वायु अंतरपृष्ठ पर क्रांतिक कोण से कम कोण पर बाहर निकल जाती है। चूँकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में ऊर्जा ह्रास नहीं होता है, अतः इस युक्ति से बिना किसी विशेष ऊर्जा ह्रास के प्रकाश सिग्नल को प्रेषित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये इस तरह से बनाया गया था। हमारा सबसे पहले प्रकाश पड़ता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होकर इधर चला जाता है, फिर इधर फिर जाता है, फिर इधर परिवर्तन हो जाता है, फिर जाता है, फिर परिवर्तन हो जाता है और क्या होता है, लास्ट छोरों पर चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है, परिवर्तन कम होने के कारण भी क्या होता है, पाइप दूसरे के सिरे पर क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, पहुंच जाती है। तो इसमें ऊर्जा का ह्रास भी नहीं होता है, इसके अंदर ही होता है। ठीक है, इसके अंदर ही होता है, ऊर्जा का ह्रास भी नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। तो कुछ लिखा है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है हमारी। उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बहुत छोटा या फिर बिंदु के आकार का कहा जाए तथा दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। यदि वस्तु अनंत
वह दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रखी जाए तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे फोकस व ध्रुव के बीच आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आती है बात अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। यानी अवतल दर्पण का उपयोग टार्च देखे हैं, टार्च, सर्च लाइटों जिसे सर्च खोज किया जाता है, वाहनों के अग्रदीपों में, जो वाहनों का अग्रदीप होता है, ठीक है, जो वाहनों का अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या उपयोग होता है इसका, अस्पतालों में नाक, कान, गला, दंत विशेषज्ञ बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए इसका क्या कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुँचे। धन्यवाद।